नमस्कार दोस्तों, ओमनी सन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सन इंग्लिश के 897 दिन की क्लास को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाली वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा आपको। और इस अल्फ़ाबेट में 26 लेटर है, इसके दो पार्ट कर दिए गए, दो हिस्से कर दिए गए, जिसमें जो है A, E, I, O और U, ये जो दोस्तों 5 है वॉवेल है। और मुख्य रूप से अगर आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो मेन कारण यही है, यानी कि दोस्तों A, E, I, O, U और डबल O को अगर साथ ले लिया जाए तो इन छः के साथ, अगर छः को कितने तरह से आप बोल सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप 23 में से एक भी कम उच्चारण कर रहे हैं तो आप उस से रिलेटेड वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, A को है 4, E, I को 5, O को 4, U को 4 और डबल O को 5 तरह से पढ़ रहे हैं। अब जो बचता है 5 के बाद जो 21 लेटर हैं वो अल्फ़ाबेट के, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसमें भी वही बात है, अगर आप पूरी तरह से उसका उच्चारण नहीं जानते तो आपको दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए डी को आप क्या आज तक समझते हैं, डी को अगर आप ड द ही समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जब वर्ड्स मीनिंग आएंगे इससे अलग हट कर जो उच्चारण होता है और होता है तो आप नहीं कर पाएंगे। टी को क्या क्या बोलते हैं, ट त के अलावा आप क्या जानते हैं, स को किस तरह से पढ़ते हैं, आर को और क्या क्या जानते हैं। अगर एक भी गलती हो रही है तो आप उस रिलेटेड वर्ड में नहीं पढ़ पाएंगे। जी हाँ, तो डी को ज भी बोलते हैं, टी को च और श भी बोलते हैं, क्या आप पढ़ पाते हैं। एस को जो है तो ज भी बोलते हैं और आर को ड़ भी बोलते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं या नहीं जानते, या आप खुद ब खुद समझिए। अगर एक भी गलती हो रही है उच्चारण करने में, समझने में, तो गलत ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखिए, वर्णमाला हिंदी व्याकरण की सबसे मेन शुरुआती चीज़ वर्णमाला होता है। इसका दो पार्ट है। जी हाँ, तो स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या जो है 36 है। दोनों को मैं पढ़ दूंगा और दोनों का अंग्रेजी भी मैं बताऊंगा, ताकि आप इसका प्रैक्टिस करें और हिंदी से अंग्रेजी करने में आप महारत हासिल कर लें। तभी आप किसी का नाम सोशल मीडिया पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर पाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। इस बात को आप गारंटी के साथ रख लीजिए। अब चलिए, सबसे पहले वर्णमाला पे ही बात करेंगे। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है तो स्वर संख्या 14 है। यहाँ उच्चारण, मात्रा, चिन्ह, अंग्रेजी की बात होगी तो देखिए ये है अ, जिनको जो भी रीजनल लैंग्वेज वाले हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में महारत हासिल है, एक्चुअल क्षेत्रीय भाषा जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा में लिखते पढ़ते हैं और हिंदी जानना चाहते हैं खासकर स्टार्टिंग, तो इस तरह से याद रखिए वर्णमाला स्वर कौन कौन से होते हैं, उसका अंग्रेजी मात्रा चिन्ह क्या होता है। तो अ, आ, ई, ई, ऐसे आप ई पढ़ सकते हैं। ये छोटी है, बड़ी है, इसको ह्रस्व भी बोल लेते हैं, इसको दीर्घ। फिर देखिए ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इसको ह्रस्व ऊ, इसको दीर्घ बोलते हैं। 3 तरह से बोल सकते हैं ना। री, छोटी री, बड़ी री, या इसे ह्रस्व री, दीर्घ री बोलते हैं। मात्रा चिन्ह की बात करते हैं तो अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये होता है, छोटी कार का दोस्तों इस तरह से, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का ये हो गया, बड़ी ऊ कार का, री का यहाँ है, बड़ी री का दोस्तों यहाँ पर इस तरह से होता है। अंग्रेजी की बात करते हैं। आ के लिए डबल ए होता है, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, यू के लिए बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। अब देखिए ए, ओ, अन, अ। तो ए के लिए इस तरह से होता है, ए के लिए 2 ऊपर है ना, ओ के लिए 1 ऊपर 1 नीचे, अ के लिए 2 ऊपर हो गया, 2 मतलब सीढ़ी के ऊपर 2 मात्रा है, और अन के लिए 1 यहाँ पर, और अह के लिए जो है इस तरह से होता है। अंग्रेजी क्या होगा, ए का मात्रा चिन्ह ए लिखा रहा है तो ई लिखेंगे, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अह का ए। ये जो 3 है, 3 को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग इसी में याद करते समय, लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। अब चलिए व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन की संख्या 236 है। इस व्यंजन कोई 36 में से कोई एक व्यंजन को लीजिए, उसमें से कोई एक स्वर जोड़ दीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। और जब इस तरह जोड़ते हैं तो मुझे आपको एक अक्षर प्राप्त होगा, और इस अक्षर में इसी तरह के जो है कई अक्षर जो है 2 से लेकर 20 तक जोड़ते जा सकते हैं, तब एक बन जाता है दोस्तों शब्द। जी हाँ दोस्तों, शब्द बनता है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। और वाक्य से ही कहानी किताब बन जाती है। अब इसे
मैं पढ़ देता हूँ ताकि लोग ऐसा नहीं कि उनको ना पता रहे। हिंदी वाले तो सभी लोग जानते हैं, अंग्रेजी पे फोकस करेंगे कि कैसे इसका इंग्लिश जो है अंग्रेजीकरण किया गया उसको याद रखें। ये सब शुरुआती से नहीं था, अंग्रेजों के आने के बाद ये सब जो है क ख ग जो के जी जी एच एन जी का इस्तेमाल ये सब लिखा गया है ताकि उनके काम को सहूलियत मिले और यहाँ के जो नाम है, यहाँ के जो शब्द है उसको वो लिख सके। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए श्याम था, श्याम पहले से ही है, अंग्रेज आए तो उन्होंने श्याम को कैसे डिफाइन लिखा होगा? क्या ऐसा लिखा होगा श्याम है, दिस इज अ श्याम? अगर बोलते हो क्या दिस इज अ श्याम लिखते होंगे? ऐसे लिखते होंगे क्या दिस इज ए श्याम? नहीं, उन्होंने एक तरीका खोजा कि भाई इसका तोड़ निकालिए कि आखिर ये कैसे लिखा जाए। तो ये तोड़ है, ये तरीका है लिखने का, जो आपने व्यंजन में देखा, स्वर में देखा, ये व्यंजन का ही है। अब इसे ये क्या है? ये सब आधा अक्षर है, आधी व्यंजन कह सकते हैं, आधा अक्षर कह सकते हैं, आधा क कह सकते हैं। तो देखिए ये आधा क तो ऐसे वो तो चलेगा ही, समझना वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। जो अगर मान लीजिए हलंत न रहे तब कैसे पढ़ेंगे? तो क ख ग घ अंग, तो एन जी का इस्तेमाल होता है, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। च छ ज झ इया, ये भी लोग भूल जाते हैं, ये संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। फिर देखिए प फ ब भ म, फिर यहाँ है य र ल व। देखिए दो भी इस्तेमाल होता है, डब्ल्यू भी इस्तेमाल होता है। इसको देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर तालाब्य श, मूर्धन्य श और ये है दंश। ठीक है, तालाब्य श, मूर्धन्य श, दंश। ह अक्ष त्रज्ञ, ये जो तीन जो है सो तीन संयुक्त अक्षर दो व्यंजन को जोड़ कर एक जो है व्यंजन बना है, कह सकते हैं आप। और इसे इसका नीचे भी अंग्रेजी अब जैसे है वैसे याद कर लीजिए, बहुत ही जरूरी। मान लीजिए श्याम मैंने लिख दिया, तो चलिए आगे जो है अक्षर पहले समझ लीजिए कि अक्षर किसे कहते हैं। ये अक्षर जानना जरूरी है कि अक्षर किसे कहते हैं, ये अक्षर का निर्माण कैसे होता है ये जानिए। तो मान लीजिए कि क ले लेते हैं। क एक्चुअली क नहीं, ये व्यंजन है। व्यंजन में जो है ओ जोड़ दिए, ठीक है, ओ एक स्वर है, ओ जोड़ दिए तो क्या हो गया? सो ये इस तरह से को हो गया, को। क में ओ जोड़ देने पर ए हमारा बन जाता है को। ठीक है, को बन जाता है। तो ये है कि आपको समझना होगा, क प्लस ओ को। अब कोई भी अक्षर ऐसे ही बनता है, तो ये मात्रा चिन्ह के साथ ही अक्षर होता है। कई लोग जो हिंदी जो जानकार है वो भी मात्रा चिन्ह को छोड़कर गिन देते हैं। अब कहते हैं कितने अक्षर का भाई, तो मात्रा चिन्ह को अलग गिनते हैं और अक्षर जो व्यंजन है उसको अलग गिन देते हैं। तो चलिए अब ये तो समझ चुके हैं। अब चलिए मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि आधा श, हिंदी के जानकार हैं। अगर ये है क्या, तो ये क्या है? आधा यह है? नहीं, या है, यह है। ये पूरा मात्रा चिन्ह आ गया इसमें और इस तरह से म हो गया। लिख दिया मैंने श्याम। ठीक है, श्याम लिख दिया। तब चलिए रुकमणी भी लिखते हैं, रुकमणी। ठीक है, रुकमणी, रुकमणी इस तरह से लिखेंगे, रुकमणी। ठीक है, रुकमणी भी लिख दिया मैंने। और चलिए एक और लिख देते हैं, मातेश्वरी, मातेश्वरी। इसी तरह से मैंने लिखा है, जो भी दिमाग में आता है वो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है। या आप लिख सकते हैं ठीक है, कुंज, कुंज रानी, कुंज रानी। मुझे नहीं पता इस तरह का नाम भी होता है कि नहीं। तो ये दोस्तों ये एक्चुअली बना कैसे, इस पर पहले फोकस कीजिए, हिंदी को थोड़ा जानिए, समझिए तो गहराई से। तो देखिए इसको अगर विस्तार किया जाए तो देखिए ये है दोस्तों, ये विस्तार मैं कर रहा हूँ, ये है व्यंजन। इसमें तो है, क्योंकि आधा है व्यंजन है तो इसमें तो मिला हुआ ही नहीं। ये प्रमाणित कर रहा है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, अ से लेकर ह तक कोई नहीं मिला हुआ, क्योंकि आधा पहले से लिख दिया गया, यानी व्यंजन से लिखा गया। फिर देखिए यह है, यह में आकार जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, आकार का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ म है जो कि हमारा व्यंजन है, इसमें भी अ जुड़ा हुआ, क्योंकि यह पूरा का पूरा अक्षर है। इस तरह से श्याम लिखा है। रुकमणी की बात करते हैं तो र में ऊ लिख देते हैं। ठीक है, ऊ। अब ये मुझे नहीं पता कि बड़ी ऊ है या छोटी ऊ है, लेकिन चलिए बड़ी ऊ समझ के रखते हैं, या छोटी ऊ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क, ये क में अ जुड़ा हुआ तो हमारा क हो गया। फिर इसी तरह दोस्तों म में अ जुड़ा हुआ है, और देखिए म में भी अ जुड़ा हुआ, और अणा। ठीक है, अणा में भी बड़ी कार की जो मात्रा है। तो इस तरह से जो है रुकमणी लिखा गया है। मातेश्वरी कैसे लिखेंगे?
तो म में आ तो हो गया माँ। त में त जो कि व्यंजन है, इसमें दोस्तों ए जुड़ा हुआ है, ए। फिर देखिए ये तालाब श है, तो चलिए इस तरह से है। और फिर देखिए व है, व में अ और र में ई। ठीक है, इस तरह से मातेश्वरी लिखा है। अब ये कंप्लीट इसी तरह से लिखे गए कुंजरानी। ठीक है, कुंजरानी। तो कुंजरानी में ऐसे करेंगे, क में कुन, तो न लगा देते हैं, आधा न है, और उसके बाद जो है ऊ कर देते हैं। ठीक है, ऊ। फिर ज में अ कर देंगे और प्लस र में आ। ठीक है, आ। और न में जो है सो ई, कुंजरानी, इस तरह से लिखा गया है। अब अंग्रेजों ने ऐसा ही किया होगा, क्योंकि यही पढ़ाई स्टार्टिंग इसी तरह से है, तभी तो इसका विस्तार ये है। अब हम लोग डायरेक्ट इस पर लिखते हैं, हम लोग इसी को पढ़ते हैं, इसी को लिखते हैं, इसको नहीं पढ़ते। अंदर की बात को हम लोग तो भूल ही गए हैं। तो अंदर की बात को याद रखिए। और जब भी समझिए कि हम लोग हिंदी से अंग्रेजीकरण करते हैं, अंग्रेजों ने भी सोचा होगा भाई इसी को तो तोड़ दिया, तो उन्होंने व्यंजन और स्वर को जो है अंग्रेजीकरण, जो उच्चारण हो रहा है उसके आधार पर उन्होंने कर दिया। ठीक है, जैसे क, और उनका के से जो है बहुत सिमिलरिटी रख रहा था। ठीक है, क में और के में बहुत ही अंतर नहीं था। क और के लग रहा था उनको कि भाई क जो है क बोल रहे हैं, ये क बोल रहा है। मान लीजिए वो अंग्रेज आए होंगे, सोचते होंगे करे ये तो क बोलता है, मतलब वो अपने में उनका दिमाग सोच रहा है कि क बोलता है, हम भी तो के बोलते हैं, ऐसा सोचते होंगे वो। तो उन्होंने क के लिए के, अब ख उन्होंने बोला ख, हम लोग ने बोला ख, तो उनको लगा अरे क ख बोल रहा है तो क भी है और ह भी लग रहा है, ख। उनको ऐसा समझ में आया होगा। मुझे नहीं पता किस तरह से इसका निर्माण हुआ होगा। जब जाहिर सी बात है ये हिंदी का चीज़ नहीं, अंग्रेजी का चीज़ है, और अंग्रेजों के पास इसका कोई चीज़ नहीं है। अब जहाँ भी अंग्रेज गए उनके अनुसार उन्होंने उसको ढाल दिया है, तो समझना होगा। अब तो दोस्तों अंग्रेज तो पूरे दुनिया में उन्होंने राज किया है, चाहे वो, जाहिर सी बात है कोई भी देश को उठा के देखिए, अंग्रेज कहाँ तक नहीं पहुँचे। यानी कि यूरोपियन लोग का, या जहाँ इंग्लिश बोली जा रही थी, कहाँ तक वे लोग नहीं गए। चाहे वो अंग्रेज हो, पुर्तगाली हो, या फ्रांसीसी हो, जो भी हो, स्पेनिश है, जो भी लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं लोग उन्होंने अपना कदम पहले रखा है। तो इस बात को बहुत ही सावधानी से आपको समझना होगा कि जहाँ गए उसके अनुसार वो ढल गए हैं, तो ढल गए, तो इसलिए वहाँ का भाषा में वो घुल मिल गए। तो अब चलिए पढ़ते हैं कैसे लिखा गया, इसको देख लीजिए। जैसे कि श्याम है, श्याम लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखें एस एच। ठीक है, श के लिए तालाब के लिए एस एच, वाई या से वाई, आ के लिए ए, डबल ए लेने का सिंगल ए, एम से म। अब ए का आ का इस्तेमाल होता है नहीं। रुकमणी में देखिए आर। ठीक है, रुकमणी के लिए आर लिख रहे हैं। ऊ के लिए छोटी बड़ी ऊ न लिख के जो है छोटी ऊ का इस्तेमाल करते हैं। ये सब सुविधा लिया गया है। बड़ी ऊ की जगह छोटी ऊ, बड़ी की जगह छोटी का अंग्रेजी लिखते हैं। अब देखिए क का के हो गया, ठीक है ना, और ये अ लिख देंगे, अ के लिए एम से म का एम, आ का ए हो गया, एन से अड़ा से एन, और बड़ी के लिए छोटी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से रुकमणी लिख सकते हैं। इसमें भी और शॉर्ट कर सकते हैं, ए को आप हटा सकते हैं, क्योंकि दो शब्द मिल रहा, रुकमणी। तो ये जो है आप के ए हटा सकते हैं, लेकिन ये हटाना नहीं चाहिए क्योंकि एक साथ आपने लिखा है। अब देखिए मातेश्वरी, तो एम से म, आ के लिए डबल ए भी लिख सकते, सिंगल ए, लेकिन ज़्यादातर बड़ा ए के लिए छोटा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एम ए से माँ हो गया, त के लिए टी हो गया, है ना, टी हो गया, और ए के लिए ई करते हैं, और एस एस से श हो गया, और मातेश्वर स्व। अब देखिए व के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डब्लू भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कौन सा करना चाहेंगे, आप पे डिपेंड करता है। मैं डब्लू करूँगा यहाँ पर, जाहिर सी बात है डब्लू ज़्यादा चलता है। तो यहाँ चूँकि ये आधा है श है, इसलिए कुछ नहीं है। वरी में देखिए ए डब्लू, अ के लिए यहाँ पर ए आ गया, आर से र, और बड़ी के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी डबल ई का नहीं। मातेश्वरी इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए कुंजरानी, तो के से क और यू, हालांकि इस तरह से हिंदी में लिखा गया, लेकिन जब इंग्लिश करेंगे तो के यू जो है यहाँ पर यहाँ आ जाएगा, फिर एन इधर आ जाएगा। कुंज, जे का जे हो गया, इसमें आ लगा दे कुंज, और रानी के लिए आर डबल ए की जगह सिंगल ए का इस्तेमाल करेंगे, और एन करेंगे, एन से ना, है ना, और बड़ी की जगह आई का इस्तेमाल है, कुंजरानी। इस तरह से जो इसको लिखेंगे आप भी इसी तरह से सभी
हिंदी के शब्दों को लिख सकते हैं, पता लिख सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो जो मैसेज जो करते हैं आप करने में दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस कीजिए इसको, कुछ भी हिंदी दिखे हिंदी को उठाइए और इसका अंग्रेजीकरण करना चालू कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सोनेंट के बारे में जानना। कॉन्सोनेंट वॉवेल के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा जानने की चीज़ है। कॉन्सोनेंट बी से लेकर जेड तक, जिसमें वॉवेल अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ और यू न रहे उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब देखिए बी को क्या बोलते हैं, बहुत सिंगल उच्चारण है। सी को क बोलते हैं, स बोलते हैं। स कैसे बोला जाता है सी को, इस बात पर रिसर्च करेंगे, लास्ट वाले इसमें रो में चलेंगे। डी को बोलते हैं ड, द और ज भी, है ना। एफ को फ सिंगल उच्चारण है। जी को ग, ज बोलते हैं। यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं गॉर्जियस का। गॉर्जियस, गॉर्जियस में जो सीला भड़कीला इस तरह का शब्द होता है, अर्थ होता है। देखिए पहला जी जो है गॉर्जियस का ग, दूसरा जी जो है ज को उच्चारण गौर जी, गॉर्जियस। एच को बोलते हैं तो ह, गॉर्जियस, एच को ह बोलते हैं। अब देखिए जे को जा बोलते हैं, के को क, एल को बोलते हैं ल, एम को म, एन को ना और ड़ा भी बोलते हैं, पी को बोलते हैं प, है ना। या एकदम ध्यान से सिंगल उच्चारण कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए सी से भी क, के से भी क, और कितने लेटर से कॉन्सोनेंट का लेटर से क होता है ये नीचे वाले रो में पता चल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा दोस्तों क्यू से क्यू, और आर से र, और आर से ड़ भी होता है, एस से स, एस से ज भी होता है, टी से ट, त और च श भी होता है। इसका एग्जाम्पल इस तरह से समझिए कि टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चुअल। देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, और टी आई एल को बोलते हैं सी एल। तो ये चर, चुअल, शन, सी एल, ये सब सफिक्स पार्ट हैं जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में अक्सर मिलते हैं। चर से एक वर्ड मीनिंग दो बनाते हैं, नेचर, फर्नीचर। चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल। सन से कंडीशन, एक्शन। और सी एल से कॉन्फिडेंशियल या जो है कॉन्फिडेंशियल। और इसके अलावा बहुत सारे वर्ड बन जाएंगे जैसे एसेंशियल वगैरह। उसके बाद देखिए ये सब तो है। भी, व के लिए भी है, व के लिए भी है, व के लिए डब्ल्यू भी है। और भी से वह भी उच्चारण करते हैं। वीडियो लोग बोलते हैं, बंगाल में जाइए बोलेंगे वीडियो दिखाओ, वीडियो। भाई वहीं आप देखेंगे कि र को र उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ ही देखते हैं, वहाँ ही देखा है मैंने। तो ये सब चीज़ समझने की। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स ले लीजिए, एक्स बोलते हैं ऑक्स, एफ एक्स फॉक्स। ई एक्स से वर्ड मीनिंग जब स्टार्ट होता है तब भी एक्स को एक्स या एग्ज बोलते हैं। जी हाँ, एक्स को एक्स या एग्ज बोलते हैं, तो इसको भी समझना होगा। जैसे ई एक्स सी यू एस ई को एक्सक्यूज, और ई एक्स एम को एग्जाम। दोनों उच्चारण हो रहा है ना, एक्स या एग्स, दोनों उच्चारण हो जा रहा है। अभी देखिए वाई को या, जेड को ज और झ बोलते हैं। अब देखिए स कैसे बोला जा रहा है, तो सी के साथ जब ई हो तब सा बोल दीजिए, सी के साथ जब ई हो तब सा बोल दीजिए। दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CIRCLE, सर्कल। पहला सी जो है स, CI के साथ है स, दूसरा सी जो सिंगल है तो उसको क्या बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं। सर्कल दोनों है, स भी हो जाए उच्चारण, क भी हो जा रहा है। यहाँ पर CI से क, यहाँ पर सी से भी क होता है। तो एक और लेते हैं CERTI FI, या एफ है FICATE। यहाँ पर देखिए सी से सर्टिफिकेट, और दूसरा सी जो है क, यहाँ पर जो है स, यहाँ पर जो है क, समझ रहे हैं, सर्टिफिकेट। तो दो एक ही वर्ड मीनिंग दो जो है उच्चारण इस तरह से हो जा रहे हैं। उसके बाद क के लिए देखिए CH, CK, QUE, है ना। तो इस तरह के वर्ड, जैसे CH से कैरेक्टर होता है, लकी में CK आएगा, Q से क्यून या Q भी होता है, कई वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ था दोस्तों जो कि आपको समझने की ज़रूरत था। आपने यहाँ पर बहुत बखूबी समझा, अगर तो फिर से आप इसको देखिए, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला स्लाइड जो है हमारा वॉवेल का है, और वॉवेल के बारे में जान लेते हैं कि वॉवेल को किस तरह से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप नहीं पढ़ेंगे। ये जो सिंगल उच्चारण है, जब भी सिंगल वॉवेल है तो उसको सिंगल उच्चारण के साथ, जैसे ए को ए ही बोलेंगे, लेकिन सब जगह क्या ए को ए बोलेंगे तो दिक्कत होगी। हर एक वर्ड मीनिंग में ए का उच्चारण अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पर MEDAL, तो मेडल में ए को आ बोला गया। MASS, मास में ए को ए में माँ, तो आ बोला गया। MADE, मेड, इसमें ए को ए बोला, मेड। ऐसे ए के बाद जैसे ई आता है तो ए का उच्चारण फिक्स ए ही होता है। तो यहाँ पर ए को सिर्फ ए बोला ही जाता है, ऐसा नहीं होता है आ ए सब बोला जा रहा है। ए मैन, मैन, एम का ए लगा तो मैं हो गया मैन। तो
तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ मैन। मात्रा चिन्ह भी सबका होता है, मैंने शुरू में ही बताया था, आपको ध्यान होगा। एक लास्ट वाला स्लाइड में भी आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा वो स्लाइड, तभी आप इंग्लिश के सब वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। प्रैक्टिस तो करना ही होगा। जैसे देखो ई को सिर्फ ई बढ़ेंगे तो यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो हर जगह ई काम नहीं आते। जैसे पी आर पर में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई का उच्चारण अ हो रहा है। पी आर पर प है ना। पी ई एन पेन में ई का उच्चारण क्या हो रहा है, पे ए हो रहा है, ए है ना ए। अब पी ई ए सी में पीस का में ई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और सी के बाद जो ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, पीस है। उसके बाद देखिए आई को क्या क्या बोलते हैं, सिर्फ आई को आई ही नहीं बोलेंगे बल्कि अ आ ई और आई भी बोलेंगे। जैसे टी आई एन, टीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में और या बड़ी के रूप में कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके सुविधा अनुसार है। जैसे टी आई आर ई, टायर में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई टायर। अब एक और ले लेते हैं यहाँ पर सी आई आर सी एल ई, सर्कल में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, सी आई आर, सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, अ सर्कल है ना। ई का उच्चारण जो है अ के रूप में यहाँ भी हो रहा है, तो अलग है वो, यहाँ आई का बारे ध्यान देंगे। ओ वाले में क्या क्या होता है, ओ से अ आ उ ओ होता है। उच्चारण देखिए एस ओ एम ई, सम में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ का उच्चारण अ हो रहा है, सम में ओ का उच्चारण अ। जब टी ओ एन ई टोन में देखिए ओ के बाद तो ई है, वहाँ भी ओ के बाद ई है, लेकिन ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ के रूप में हुआ है, ओ है ना। इस तरह से आप रूम भी लिख सकते हैं, डबल ओ कर देते हैं तो रूम भी हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यू को सिर्फ यू ही नहीं बल्कि अ आ ऊ ही बोलते हैं, ई यू तो बोला ही जाता है। जैसे बी यू डबल टी आर, बटर में यू को आ बोला गया, ब है ना। और पी यू टी, पुट में यू को पू ऊ बोला गया। टी यू एन ई, ट्यून में यू को ई यू, जी हाँ तो ई यू बोला जाता है। तो पढ़ सकते हैं आप। और ये डबल ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, तो डबल को अ आ उ, ये तीन जहाँ खासकर अ और आ उ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उ ओ और उ का कम। तो देखिए एस डबल एन सून में बड़ी उ का इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं, जी हाँ, तो कुछ नहीं करिए, बस एक काम कि ओमनी एंड इंग्लिश गूगल पे या जो यूट्यूब के जो माइक है उस पर बोलिए, सर्च या लिख के भी टाइप करके कर सकते हैं। वीडियो की सेंटर 1.1K है। अगर आप शुद्ध रूप से पढ़ना सीखना चाहते हैं या शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर शुद्ध बोलना चाहते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिना ग्रामर के, और बहुत ही आसान तरीके से। करना यही दोस्तों कि एक कॉपी बना लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हमारे जब वीडियो देखेंगे, शुरुआती वीडियो जो कि पहले ही अपलोड हो चुके हैं, रूल रेगुलेशन वाले वीडियो, क्योंकि बार बार ग्रामर के तो बुक की बात ही नहीं। तो कोई भी भाषा आपने आज तक पढ़ा है तो क्या ग्रामर की बुक्स को उठा कर देखा था क्या, ना लिखते समय, ना पढ़ते समय, ना बोलते समय। तो फिर इंग्लिश के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नहीं करिए। और सबसे वो सब बात की चीज़ है, बहुत एडवांस में जब जाएंगे तब वो सब काम आएगा। तो दोस्तों देखिए अब क्या करना है कि जब वीडियो देखेंगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और लिखते समय देखिए क्या उसमें आपको मिलेगा हमेशा हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश करके। आपको सिर्फ कॉपी में देख के एज इट इज़ उतारते जाना है, कुछ नहीं करना है। एक तो लिखते समय लिखने आएगा, बोलते समय जो है लिखते समय बोल बोल के लिखना है, जिसके बोलने भी आएगा। अरे कॉपी भी तैयार हो, जिससे कि आप बार बार रिवीजन के लिए हमारे वीडियो पर डिपेंड ना होकर आप डायरेक्ट आप उस पर कॉपी पर डिपेंड है। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और वो इस स्लाइड के थ्रू और भी अच्छी तरह सीख पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू, पार्ट्स ऑफ वर्ड वो चीज़ होता है जो कि आप बड़े बड़े शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं, वर्ड्स इंग्लिश वर्ड्स को नहीं पढ़ पाता। मेन कारण है कि आप उन पार्ट्स को नहीं जानते हैं। देखिए हर एक वर्ड मीनिंग कई पार्ट से मिलकर बना होता है। उन पार्ट को अगर जान लीजिए तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं रोज़ यहाँ तो रीड करूँगा ही, जिनको नहीं पढ़ना है तो कम से कम एक बार मेरा सुनकर और दिमाग उनका देख कर, चूँकि आपका दिमाग भी बहुत ही इंटेलिजेंट है, सब कुछ पकड़ लेता है। किस तरह से पढ़ना है तो इसी तरह से पढ़ना है, वो एक पैटर्न पे। लेकिन आखिर पढ़ा किस तरह जाता है उसको भी यहाँ समझने का आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है। तो चलिए जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, टी आई ओ एन के बारे में मैंने चर्चा पहले ही किया था। तो इसको क्या बोलते हैं, सन। ऐसे ही सन पढ़ेंगे। अब ये सन देखिए, ये अलग वर्ड मीनिंग है, ये अलग वर्ड मीनिंग, तब भी यहाँ पर सन है। मैंने यहाँ पर डाला नहीं, चूँकि पहले से ही वर्ड मीनिंग है। आपको और भी मिल सकते हैं अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग वर्ड में। उसके बाद बहुत सारा, जैसे देखिए टी यू आर की चर, यहाँ भी चर आ गया ना, टी यू आर चर, चर है। अब ये कल्चर है,
यहाँ भी देखिए चर है, यहाँ भी चर आ रहा है। तो ये बहुत सारे सिमिलरिटी वाला चीज़ वर्ड्स आते रहते हैं, तो पढ़ते हैं वहाँ समझते जाइए। जैसे पी आर ओ को प्रो बोलते हैं, ये भी पार्ट है। प्रीफिक्स जो शुरू में आता है प्रीफिक्स, जो अंत में आता है सफिक्स। अब आपको जब मैं बता दूं कि भाई पी आर ओ को प्रो बोलते हैं, टी एन को सन बोलते हैं, तो दो चीज़ तो मिल गया ना, प्रो सन। बीच वाला चीज़ पढ़ना था, डी यू सी डक, कुछ भी पढ़ेंगे, डुक ड्यूक अपना खुद ब खुद लाया, चूँकि आप अब तक जो है पढ़ते समय बहुत सारे वर्ड्स को सुन चुके हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रोडक्शन नाम का कोई वर्ड होता तो है, प्रोडक्शन। अब देखिए इज मेनली, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, एल वाई को ली बोलते हैं, तो एम है तो मेन, इसके जगह एम की जगह पी कर दे तो पेन है ना। आर ए आई एन रेन होता है, टी आई एन टेन होता है, जी ए आई गेन होता है, बहुत सारे बड़े आई एन से बनता है। तो एम लिखा हुआ तो मेन हो गया, एल वाई लिखा मेनली। वो मार्केट, ए वेल डेवलप्ड। अब देखिए नेटवर्क ऑफ ट्रांस, देखिए ट्रांसपोर्ट एंड सी ओ एम को कम बोलते हैं, कम्युनिकेशन। सन यहाँ भी देखिए है, सन कई जगह आपको प्रोडक्शन में, कम्युनिकेशन में, प्लांटेशन में, सब जगह तो मिल ही रहा है। देखिए सी यू एन को कन बोलते हैं, ये भी पार्ट है। कनेक्टिंग, आई एन जी कहीं बोलते हैं, कनेक्टिंग द प्लांटेशन, टी एन को बोलते हैं सन, प्लांटेशन एरियाज। प्रोसेसिंग, आई एन जी कहीं बोलते हैं, इन इंडस्ट्रीज, आई इसको बोलते हैं इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉपिंग पैटर्न। ई आर एन को बोलते पैटर्न यू हैव स्टडीड है ना, स्टडीड द फिजिकल, एस को जब बोला गया फिजिकल, एल को बोलते फिजिकल, डाइवर, ई आर को भी से लगा वर, डाइवर्सिटी जैसे ईज हो गया यहाँ पर, एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चरल इन इंडिया, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल, एल हो गया, प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर, आर ई को रा बोल रहा है, क्रॉप्स, वेजिटेबल, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, एंड फ्रूट्स, स्पीसीज एंड सी उनको कंडीमेंट्स, ई एन टी को बोलते हैं, ऐसे लगे कंडीमेंट्स, ए टी सी कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स। अब ग्रोन देखिए यहाँ पर जी आर ओ एन डब्ल्यू को ऑन बोलते हैं, तो जी आर लगे, ग्रोन इन द कंट्री, इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। अब देखिए ये हिंदी के शब्द है, रवि। अब हिंदी व्याकरण मतलब जो हमारा है वर्णमाला का स्वर व्यंजन का प्रयोग नहीं जानेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। रवि, खरीफ एंड जायद। रवि क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, ई आर को बोलते टी लगा हो गया, फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं, इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। सम ऑफ द, इम को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट, ई एन टी को बोलते टी लगा टेंट हो गया। रवि क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ले, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड, है ना, सरसों। तो इस तरह से पढ़िए और देखते रोज पढ़िए, हमारे से एक नया टेक्स्ट कम से कम इतना तो मिल ही जा रहा है रोज नए पढ़ने के लिए आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए हमेशा आपके दिमाग में एक बात तो रहना ही चाहिए कि जो वॉवेल्स होता है उसको कैसे भाई याद किया जाए, तभी तो आप जब भी कोई वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो उसको आप वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। यार ये नहीं तो वो नहीं तो वो, दिमाग तो बहुत ही तेज है हमारा, तो इसको कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सभी वॉवेल्स में आप देख रहे हैं कि एक समानता हो किया है कि अ और आ है। ई और आई की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक और समानता मिल जाती है, अ आई। अब ओ यू डबल ओ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और समानता मिलता है दोस्तों, इस तरह से कि ये जो है आपको यहाँ 3 का 3 मिल जाता है। ठीक है, तो ये है समझने के लिए। बाकी यू को यू, ओ को आई को आई, ए को ए तो बोलते ही रहे। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं और वर्ड्स पढ़ते हैं। जिनको नहीं पढ़ना आता वो हमारे से पढ़े, कैसे पढ़ाता है। लीगेटिव, टिव को याद रखिए, ये भी पार्ट है। लीगेटिव, देखिए चर आ गया, लीगेचर
फिर देखिए लिगमेंट, ENT एंट, लिगमेंट, लिगेट्स, लिगेट्स के बाद लीगिंग्स। फिर देखिए लाइटेंस, लाइटेंस, लाइटेंस के बाद लाइटर्स, ER को बोलते हैं, T लगा टर हो गया, लाइटर्स। लाइटेस्ट, लाइटेस्ट, लाइट फुल, LIGHT क्वाइट बोलते हैं, लगा तो लाइट होगा, तो लाइट से वर्ड बना, लाइटेस्ट, लाइटफुल। लाइटिंग, ING क्यों बोलते हैं, लाइटिंग। और है लाइटिस्ट, लाइटिस। फिर है लाइटलेस, लाइटलेस, लिग्नेजेज, लिग्नेजेज, लिग्नियस, लिग्नियस, लिग्नाइट्स, लिग्निटिक, लिग्नोसेज, लिग्रोइन, लिग्रोइन, लिग्रोइंस, लिग्रोइन, लिग्रोइंस। एक ही तरह का वर्ड है जो कि आपको देख रहे हैं यहाँ पर, मिलते हैं, देख लीजिए। लिग्यूलेट, एक के बाद ही है लिग्यूलेट, लिग्यूलॉइड, लिगुरियन, लिगुरियन। नेक्स्ट देखिए लिकेबल, लाइकेबल, तो लाइक एबल, लाइकेबल हो गया, लाइकेबली। फिर देखिए लाइकहुड, लाइक एकदम अलग से एक पार्ट है, याद रखिए। लाइक, लाइकलेस है ना, लाइक, लाइकेबल, लाइकेबली, लाइकहुड, लाइकलेस, लाइक लियर एक अलग वर्ड, लाइकनेस देखिए एक अलग है, पार्ट ही में रहा, दो पार्ट, लाइकनिंग। फिर देखिए लाइक वेक, एक के बाद ही है, तो लाइक वेक हो गया, लाइक वॉक, लाइक वाइज, और ये है लिक्विडिस्ट। नेक्स्ट देखिए ये तो लिक्विड, लिक्विडनिक। फिर देखिए लिलार्ट्स, लिलीपुट, लिलोएट, लिलुएट, लीलोंगवे। फिर देखिए लिली लाइक, लिली, लिली लाइक, लीमासेल्स, लीमासीन, लीमाकंस। फिर देखिए लीमैंडर, ER को बोलते हैं, D लगा डर, लीमैंडर। और है लीमा, लिमासोल। देखिए यहाँ से फिर से आप समझिए ध्यान से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लीमेशन, TN को शन बोलते हैं, लीमेशन। लिम्बैक्स, लिम्बैक्स, लिम्बर्ड, लिम्बरर, लिम्बरर, लिम्बर्ग। फिर देखिए लिम्बरली, लिम्बरली, लिफ्ट बॉयज, लिफ्ट गेट, एक के बाद ही है लिफ्ट गेट। लिफ्टिंग्स, ING को बोलते हैं, लिफ्टिंग, लिफ्ट टॉप्स, लिगामेंट्स। देखिए लीगा, LIGA, लीगा हो गया, मेंट, लीगामेंट है ना, जो कि हड्डी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है। लीगैटिंग, लीगैटिंग, लीगैशन, सन है, लिम्बिएस्ट, लिम्बलेस, लिम्मील, लिम्ब्यूजेज, लिमियडेस, लाइमियडेस, लाइम किल्स, लाइमलेस, लाइमलेस हो गया, और लाइमनीड। फिर देखिए लाइम पीट्स है ना, ये चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए लाइमरिक, लाइम वॉश, लिमिनरी, लिमिनेस, लिमिनॉइड, लिमिटरी, लिमिटेड, एक के बाद ही है लिमिटेड, लिमिटेड्स, लिमिटर्स, लिमिटिंग। फिर लिमनेड, लिमनेड, और ये है लिमनेटिक, लिमिनियट्स, लाइमनेड, लाइमनेड। फिर देखिए लिमोनिन, लिमोनिन, लिमोनाइट, 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 देखिए नाइट, IT नाइट, और नॉइड हो गया, लिमोनॉइड। लीमोसिन, लिमोसिन, लिम्पडिक, लिम्पडिक, लिम्पिडली। फिर लिम्पिंग्स, लिम्पिंग्स, और यहाँ देखिए लिम्पकिंस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिम्पनेस, लिम्पनेस एक है, लिम्पजियर, लिमुलॉइड, लिनालोस, लिनालूल्स, और है लिनामेंट, ENT को बोलते हैं, लिंचेट्स। फिर देखिए लिंच पिन, और लिंकनस, लिंकचर, TRE को चर बोलते हैं। और यहाँ देखिए लाइवेवियन, लाइवेवियन। तो दोस्तों ये था। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, तो जैसे कि
आपको कोई भी वर्ड्स ले लेना है और 200 वर्ड कम से कम जरूर लीजिए, और ऐसे वर्ड लीजिए इसका उच्चारण पहले से आपको पता हो और उसका स्पेलिंग भी आपको करेक्ट पता हो। और 10 दिन तक यानी 20-20 वर्ड्स को रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आप खुद ब खुद इस पोजीशन में रहेंगे, कोई भी वर्ड आपसे पढ़ते समय दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले से आप सुन रखे हैं बहुत सारे वर्ड्स को। अब देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है। जैसे एक आप सिंगल मैं बता रहा हूँ, आप एक साथ सब अप्लाई करिएगा। तो कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ, तो अ हुआ, यहाँ पर अ है ना, आप ही कुछ आपको ऐसे चेक करना है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए भाई, जो नहीं भी आप पाता तो क्या पता नहीं काव क्या होता है, कार क्या है, कैसे लिखाते हैं, बस कैसे लिखाता है, अब यही सब लेके चलिए, नहीं आता तो नहीं तो आप कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए केयर में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, केयर में ए का उच्चारण ए, जो भी हमारे बात सुन रहे समझ रहे हैं तो उनको पाका ही पढ़ने आएगा। एमएपी मैप में ए का उच्चारण जो है ए हो रहा है। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का जो आ बोल रहे हैं, दूसरा ई जो है फेक्ट वाला फे ही बोल रहे हैं, तो ए उच्चारण हो रहा है ना। प्रीफिक्स में 2 ई है, तो दोनों में से कोई भी एक समझ लीजिए कि भाई कौन आखिर पढ़ना है, आपको छोटी पढ़ना है बड़ी भी पढ़ना है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण जो ए ही के रूप में हो रहा है। फिर SI सर में SIR सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है। FIG फिक में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हो रहा है। TINT में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है। और LINE लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में लाइन। SN में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, आउट। MN मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, मून। और MO और डबल TO एक ही ओ का इस्तेमाल जो है अलग अलग वर्ड्स का तब भी वही हो रहा है। BUT बट में यू का उच्चारण अ, और PUT पुट में यू का उच्चारण तो ऊ के रूप में हो रहा है, जबकि ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में ट्यून। इसके बाद FLWD फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ हो रहा है, फ्लड। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी ऊ के रूप में। तो इसी तरह दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। वाकई अगर ऐसे प्रैक्टिस करते तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप जैसे हिंदी पढ़ते हैं लिखते हैं उसी तरह से। तो दोस्तों बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। और आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारे मेहनत को भी सम्मान मिलेगा। नॉन स्टॉप जो इतना बोलना भी दोस्तों कहीं ना कहीं आप ही के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बने लेकिन धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान में धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।